नमस्कार किसान मित्रों, हम आपके साथ फिर से जुड़ चुके हैं देसी किसान ज्ञान चैनल के साथ, जिसमें हमने बताया था आपको कि मिट्टी की उर्वरक क्षमता धीरे धीरे घटती जा रही है, जिनके माध्यम से फसलों में वृद्धि कम हो रही है। और किसान मित्रों, मिट्टी की उर्वरक क्षमता पे हम बात करेंगे और मिट्टी की उर्वरक क्षमता बनाए रखने के लिए हमें क्या क्या डालना चाहिए उन पर चर्चा करेंगे। किसान मित्रों, फसलों के लिए अति आवश्यक होता है मिट्टी, और मिट्टी का उपजाऊपन धीरे धीरे घटता ही जा रहा है। किसान मित्रों, इन घटते हुए उपजाऊपन को दोबारा प्राप्त करने के लिए हमें किन बातों पर ध्यान देने की आवश्यकता है, इन पर हम चर्चा करेंगे। किसान भाइयों, सर्वप्रथम तो हम आपको बता दें, जब मिट्टी में हल चलता है उस टाइम से हमें मिट्टी में कुछ बातों पर ध्यान देना के लिए बहुत आवश्यक है। जैसे कि हल चलने के टाइम हमें कुछ चीज़ मिलाने की आवश्यकता है। जैसे हम आपको बताना चाहते हैं गोबर खाद। गोबर खाद सर्वश्रेष्ठ है किसान मित्रों, सबसे बढ़िया चीज़ होता है गोबर खाद, जिनमें ऐसे तत्व होते हैं कि मिट्टी में ना आपको पानी सोखने की क्रियाविधि होता है, ना और कुछ प्रॉब्लम आता है। तो सबसे अच्छा है गोबर खाद। आप एक ट्राली पर एकड़ डाल दीजिए, फिर उसके बाद आप जोताई कीजिए। किसान मित्रों, जैसे कि हम बता रहे थे, हल चलाने के बाद जैसे मताई का जो समय होता है किसान मित्रों, तो उस समय ना गोबर खाद अच्छी सड़ी हुई डालना है और वर्मी कंपोस्ट भी डालना है। अब गोबर खाद में आप एक चीज़ एडिशनल मिला सकते हैं जिससे आपको फुल फायदा मिलेगा। जैसे कि हम पहले से विल्ट की समस्या के लिए बताए थे, उसमें आपको जो तत्व मिलाना है ट्राइकोडर्मा। क्या करना है किसान मित्रों, गोबर खाद को थोड़ा कच्ची कर लेना है। कच्ची करने के बाद उसमें ट्राइकोडर्मा का घोल या पाउडर आपको मिला देना है। और कितना गोबर खाद लगेगा आपको, 10 किलो गोबर खाद में इसको मिला देना है। कितना ट्राइकोडर्मा मिलाना है, ट्राइकोडर्मा आपको 1 लीटर का आता है जो 2 एकड़ में जाता है, लेकिन आप 10 किलो गोबर में करेंगे तो आपका आराम से 2.5-3 एकड़ में आपका आराम से चले जाएगा। तो वैसे ही करना है आपको। और किसान मित्रों, गोबर खाद की और ट्राइकोडर्मा की संख्या ऐसे रहेगी कि 10 किलो आपको गोबर खाद लेना है और गोबर खाद में आप 1 लीटर ट्राइकोडर्मा मिला दीजिए, या फिर 1 किलो ट्राइकोडर्मा आप मिला दीजिए। ट्राइकोडर्मा मिलाने के बाद आपको इसको छांव में रखना है 7-8 दिन के लिए, सड़ोने के लिए। और आप इसमें सुबह शाम पानी डालिए, जिससे क्या है, ट्राइकोडर्मा के जो जीवाणु हो ना मरे। और ट्राइकोडर्मा एक जैविक फंगीसाइड है, तो इसमें जो जीवाणु रहते हैं वो क्या करते हैं किसान भाइयों, जब आप मताई के बाद इसको डालते हैं, फरहा लगने या धान डालने से पहले 1-2 दिन के लिए मताई करके रखते हैं, तो इसमें डालने के बाद जितना भी इसमें जो जीवाणु है वो मिट्टी में चले जाते हैं, मिट्टी के अंदर पहुंच जाते हैं। और मिट्टी में पहुंचने के बाद वो जो बेकार बैक्टीरिया उसको खा जाते हैं और अपनी संख्या को डेवलप करते हैं। अच्छे बैक्टीरिया अपने और अच्छे से मिट्टी की उर्वरक क्षमता बनाने में मदद करते हैं। किसान भाइयों, ट्राइकोडर्मा मिट्टी के अंदर तक जाके, इनके आंतरिक परत तक, मिट्टी में जो बेकार जीवाणु, जो खराब जीवाणु है, जो हमारे पौधे को क्षतिग्रस्त पहुंचाते हैं, उसको खा जाते हैं और खाने के बाद अपना फैमिली बढ़ाते हैं। इससे क्या है किसान भाइयों कि अच्छे बैक्टीरिया हमारे पौधे के लिए अच्छे होते हैं और अच्छा न्यूट्रिएंट्स प्रोवाइड करवाते हैं। तो इसका ये मेन कारण है। और भी अन्य बातें हैं जिन पे हमें ध्यान देना है। गर्मियों के टाइम जैसे खेत खाली छोड़ते हैं, उसमें ढेंचा डाल दीजिए, जो आपके फसलों के लिए नाइट्रोजन का काम करेगा और फुल नाइट्रोजन लाएगा, है ना किसान भैया। फसल के लिए सबसे बढ़िया होता है नाइट्रोजन। जितना नाइट्रोजन मिलेगा उतना अधिक आपके पौधे सक्रिय हो जाएंगे। किसान भैया, जैसे आपको उर्वरक क्षमता बढ़ाना है, उसके लिए आपको फसल को चक्रीय विधि, जैसे कि आप 1/1 बोई लगाइए फसल। अभी धान लगाए तो कुछ दलहनी तिलहनी चीज डालें, जिससे क्या है, मिट्टी की एक उपजाऊपन जिससे बने रहेगी। यही है फसल चक्र किसान भाइयों, है ना। और आपको बता दें, केमिकल खाद की आवश्यकता कम होगी और आपको भी केमिकल खाद की आवश्यकता कम करना है। ये कुछ विशेष बातें हैं जिसपे आपको ध्यान देने की आवश्यकता है। और मिट्टी के लिए सबसे बेस्ट होता है किसान भाइयों बायो फर्टिलाइजर, जो आप डालते हैं। बायो फर्टिलाइजर में आप किसी भी चीज को बोल सकते हैं, जैसे आप जिससे पौधे को नुकसान ना हो, मिट्टी को नुकसान ना हो, वो सब चीज बायो फर्टिलाइजर है किसान भाइयों। तो ये सब आपको करना है। और जड़ सड़न जैसे उकठा रोग के लिए काम करेगा, क्योंकि इसकी अधिकता होगा तो बहुत सारे जीवाणु को खा जाएगा, तो वो जीवाणु रहेगा ही नहीं, तो कहाँ से जड़ सड़न आएगा, है ना किसान मित्रों। मिट्टी की हानिकारक फंगस को रोकता है, पौधे के जड़ को मजबूत बनाता है, ये इनकी विशेषताएं हैं। और केमिकल फंगिसाइड की आवश्यकता को कम करता है। कौन कौन की फसल में ट्राइकोडर्मा आप यूज कर सकते हैं, टमाटर है, दलहन तिलहन, धान में भी आप कर सकते हैं। बायो फर्टिलाइजर के रूप में काम करता है ये सब। आप इस गोबर खाद और ट्राइकोडर्मा के मिश्रण को अपने खेतों के हिसाब से प्रयोग करें। जैसे कि आपके पास 1 एकड़ है, तो आप 10 किलो गोबर पे 1 लीटर ट्राइकोडर्मा को मिक्स करके डाल सकते हैं। यहाँ आपके पास 5 एकड़ ज़मीन है, तो आप 5 एकड़ के हिसाब से अपना
गोबर खाद और ट्राइकोडर्मा को मिक्स कर डाल सकते हैं। जिस मिश्रण के बारे में हमने आपको बताया है किसान मित्रों, वो केंचुए के लिए अधिक महत्वपूर्ण होता है।